यूपी पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलेट लोड करने में ही दरोगा साहब फेल हो गए। डीआईजी के सामने गन लोड नहीं कर सके दरोगा। तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। ये संत कबीर नगर में निरीक्षण करने पहुंचे थे डीआईजी, और जब यहां दरोगा साहब को बुलेट गन लोड करने के लिए कहा बुलेट से, तो वो नहीं कर पाए। देखिए एक वीडियो भी ये सामने आया है। बुलेट लोडिंग में किस तरह दरोगा साहब फेल हुए। ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे रुक जाना, डाली हो ना, चला इसके ऊपर डाल के फिर क्या करेगा, फिर करना कारतूस निकालना मेरे हाथ से क्या करोगे काटी सब कारतूस ऊपर से डाल। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, शायद पहली बार ही ऐसा एक वीडियो हमने देखा होगा कि डीआईजी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं और किस तरह से दरोगा साहब बुलेट लोड भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हुआ क्या था? अचानक से रिहर्सल के लिए पहुंचे, जिस तरह से उनका बयान भी सामने आया है, और ये ना जो जिस तरह की कमियां दिख रही हैं उसे दूर करने की अब बात भी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो भी वायरल हो जाता है। बड़ा अजीब है। देखिए, दरअसल जो रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज हैं, वो कल जो खलीलाबाद जिला है वहां पर अलग अलग थानों के औचक निरीक्षण पर निकले थे, और उसके बाद जो खलीलाबाद कोतवाली है वहां पर पहुंच के उन्होंने जो पुलिसकर्मी थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, उनसे उन्होंने कहा कि वो जो ऑफिशियल हथियार है उसको चलाकर दिखाएं कि उनकी ट्रेनिंग बाकायदा ठीक से हुई है या नहीं हुई है। तो उस दौरान जब उन्होंने अपने मातहतों से कहा कि आप फायर करके दिखाइए, बुलेट लोड करके दिखाइए या टीयर गन चलाने की बात कही गई, तो वहां पर मौजूद दरोगा या सिपाही कोई गन लोड नहीं कर पाया। कोई बुलेट जो थी वो बंदूक की नाली में डालने की कोशिश कर रहा था, और टीयर गन चलाने को कहा गया तो वो भी फायर पुलिसकर्मी नहीं कर पाए। तो बहुत हैरानी की बात हुई जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई, और उसके बाद जो डीआईजी थे आर.के. भारद्वाज, उन्होंने वहां पर काफी नाराजगी भी जाहिर की कि किसी भी आपात स्थिति में जब पुलिसकर्मियों को आमना सामना करना पड़ता है, अगर उस स्थिति में वो बंदूक नहीं चला पाएंगे, फायर नहीं कर पाएंगे, टीयर गन नहीं चला पाएंगे, तो कैसे स्थिति नियंत्रित हो सकती है, उनकी भी जान को खतरा विपरीत परिस्थिति में हो सकता है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी उन्होंने जाहिर की, और ये कहा कि समय समय पर पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो गन लोड नहीं कर पाएंगे और आपात स्थिति से निपट नहीं पाएंगे। उसी का ये वीडियो है जब वायरल हुआ है, तो पुलिसकर्मियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अचानक औचक निरीक्षण पर वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने फायर करने के लिए कहा, और जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी कड़ी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है, पुलिसकर्मियों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि समय समय पर इस तरह की ट्रेनिंग होती रहे। तो जब भी आपात स्थिति हो, कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां पर आमना सामने की स्थिति हो जाए, तो वहां पर कम से कम पुलिसकर्मी फायर कर पाए। दूसरों की सुरक्षा करने की बात तो छोड़िए, जब वो खुद फायर नहीं कर पा रहे हैं, खुद गन लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो वहां पर क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो इसको लेकर डीआईजी ने बहुत ज्यादा नाराजगी भी जाहिर की है, और यह भी कहा है कि अब समय समय पर इनकी जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, जब अंदर खाने इतनी कमियां हो तो ऐसे में ये औचक निरीक्षण करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अशोक, चले बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए ये वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें संत कबीर नगर यूपी के एक दरोगा हैं, वो बुलेट जो है लोड नहीं कर पाया, और ऐसे में वीडियो भी उनका एक वायरल हो गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।